दूसरी तरफ अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है। जस्टिस मंसूर अली शाह के केस के मामले में बड़ी पेशरफ सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने सैयद मंसूर अली शाह के रेगुलर बेंच में कानूनी तशरीह का मुकदमा फिक्स करने पर इस्तफसार करते हुए बेंच में अफसरान को नोटिस, जिन्होंने ये अफसरान ने मुंतकिल किया केस, नोटिस जारी कर दिए गए हैं कि 7 रोज में वजाहत दी जाए। नोटिस में लिखा गया है आईनी बेंच का मुकदमा जस्टिस मंसूर रेगुलर बेंच में कैसे लग गया और इस पर अफसरान वजाहती जवाब जमा करवाएं। ये वो इशू बन गया है जिधर एक बेंच दूसरे बेंच के खिलाफ जुडिशल ऑर्डर्स को रद्द कर रहा है, एक बेंच फुल कोर्ट का तकाजा कर रहा है, दूसरा डिनाई कर रहा है। ये वो रिफ्ट है जो हर गुजरते दिन के साथ नुमाया होती चली जा रही है। आपको बताते चलें, आज ही फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर होने वाली समाअत के आगाज पर ही वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने मिलिट्री ट्रायल का रिकॉर्ड आईनी बेंच के सामने पेश कर दिया और दौरान समाअत जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि मिलिट्री ट्रायल किस बुनियाद पर चैलेंज हो सकता है। वकील वजारत दिफा ने कहा कि अगर मुजाज अदालत ना हो, बदनीयती पर मुश्तमिल कार्रवाई चले या फिर इख्तियार समाअत से तजावुज हो तो ट्रायल चैलेंज हो सकता है और अगर मिलिट्री ट्रायल में कोई मुल्जिम इकबाल जुर्म कर ले तो इसे इस्लामिक कानून के तहत रियायत मिलती है। दौरान समाअत जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले के खिलाफ अपीलें सुनी हैं और ऐसा नहीं कि मिलिट्री कोर्ट्स फैसले में सादा कागज पर लिख के दे दिया जाता है कि मुल्जिम कसूरवार है या नहीं। जब हाई कोर्ट्स में अपील दायर होती है तो जीएचक्यू पूरा रिकॉर्ड देता है कि जिसमें पूरी अदालती कार्रवाई होती है, शवाहिद समेत तरीकाकार दर्ज होता है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि मुल्जिम अदालत का फेवरेट चाइल्ड होता है, क्या मिलिट्री कोर्ट्स में भी मुल्जिम को फेवरेट चाइल्ड समझा जाता है? वकील वजारत दिफा ने कहा कि आर्मी एक्ट के रूल्स के तहत मुल्जिम को मुकम्मल तहफ्फुज दिया जाता है। दौरान समाअत जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने वकील वजारत दिफा को हदायत की कि 9 में मुकदमात से हटकर मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों की मिसालें भी दीजिए। वकील वजारत दिफा ने दलाइल देते हुए अदालत को बताया कि मिलिट्री कोर्ट्स में आजादाना और गैर जानिबदाराना ट्रायल होता है, पब्लिक को समाअत सुनने का मुकम्मल मौका दिया जाता है और फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे किए जाते हैं। मिलिट्री कोर्ट्स आजाद हैं। इस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि होता हुआ नजर भी आना चाहिए, जबकि वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि अगर मिलिट्री ट्रायल इतना ही अच्छा है तो फिर सारे केसेस उनको ही भिजवा दीजिए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का कहना था कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल करने वाले कौन हैं? मिलिट्री ट्रायल करने वाला जज तो अथॉरिटीज के मातहत होता है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि आपकी जानिब से दिए गए रिकॉर्ड का जायजा लिया गया। 9 में वाकयात में बज़ाहिर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का मामला नहीं लगता। 9 में वाकयात के मुल्जिमान का मिलिट्री ट्रायल बहुत तफसील से चलाया गया। क्या तमाम रिकॉर्ड पब्लिक करना मुमकिन नहीं ताकि 9 में वाकयात के मुल्जिमान के कारनामे अवाम में बेनकाब होते और पब्लिक इन मुल्जिमान की मजम्मत कर सकते? इस पर वकील वजारत दिफा ने जवाब दिया कि यह तो अथॉरिटीज ने तय करना है। नाज़रीन, जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने नुक्ता उठाया कि सवाल यह है कि इन फैसलों का आम शहरियों पर क्या असर पड़ेगा। हमें एक बेलगाम मुआशरे का सामना है। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल उठाया कि अगर ट्रायल में कोई गलती रह गई हो तो क्या अपील में इस गलती की निशानदेही की वजह से मुल्जिम को फायदा मिलता है? ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि अपील का हक दिया गया है और इसमें तमाम पहलू देखे जाते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि क्या रिट में इतना इख्तियार है कि प्रोसीजर को देखा जाए कि इसे मुकम्मल फॉलो किया गया या नहीं? ख्वाजा हारिस ने कहा कि तमाम प्रोसीजर फॉलो होता है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि रिट में कोई ऐसी अथॉरिटी तो हो कि जो प्रोसीजर को देख सके और इसका जायजा ले। जिंदगी किसी की भी हो इंतहाई अहम होती है। जज पर भी तो मुनस्सिर होता है कि वो ट्रायल कैसे चलाता है। दौरान समाअत जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि अफसोस है कि सोशल मीडिया पर ऐसे तासुर दिया जाता है कि जैसे हम किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। मेरा ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। मेरा मिलिट्री ट्रायल पर इसके असरात की वजह से सवाल करती हूं, लेकिन अफसोस मेरे इन सवालात की वजह से मुझे सियासी पार्टी से जोड़ दिया जाता है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने भी पेश करदा रिकॉर्ड का जायजा लिया और चशमदीदा गवाहों के हवाले से सवाल उठाया। ख्वाजा हारिस ने कहा कि आप इतनी तफसील से मिलिट्री कोर्ट्स की दस्तावेजात देख रही हैं और ऐसे सवालात उठा रही हैं, कल को अपील आपके पास आनी है, आपको केस के मेरिट से मुतल्लिक सवाल नहीं पूछने चाहिए कि यह मामला अभी आपके पास अपील में आना बाकी है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने यहां फरमाया कि मेरे जहन में जो सवाल बनता है वो मैं करूंगी, किसी को अच्छा लगे या बुरा।
عدالت نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی اور آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان نے کل بار ایسوسی ایشنز کے وکلاء کو تیاری کے ساتھ آنے کی ہدایات دے دی ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف آپ کو بتاتے چلیں اس ملک کا اہم ترین معاملہ پیکا لا، صحافیوں کی جانب سے بھرپور احتجاج پیکا ایکٹ کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیے جانے اور عالمی اداروں کی طرف سے پاس کروائے گئے اس پیکا قانون کی مذمت کے باوجود صدر مملکت آصف علی زرداری نے متنازع پریونشن آف سائبر کرائم ایکٹ 2025 کے پر توثیق کر دی ہے۔ حالانکہ صحافی تنظیموں کے مطابق صدر مملکت آصف علی زرداری نے مولانا فضل الرحمان کی درخواست مانتے ہوئے پارلیمنٹری رپورٹرز ایسوسی ایشن پاکستان کی تجویز آنے تک یہ یقین دلایا تھا کہ ترمیمی بل پر وہ دستخط نہیں کریں گے، مگر آج آزادی اظہار اور انسانی حقوق کے لیے کھڑے ہونے والی پیپلز پارٹی کے صدر نے ایک ایسے بل پر دستخط کر دیے ہیں کہ جو پاکستان میں باقی بچ جانے والی مخالف آوازوں کو بھی بند کر دے گا۔ مگر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اپنے آپ کو اس بل کی منظوری سے ڈسٹنس بھی کر رہی ہے۔ یہ پیکا لا ویسے بھی خراب لا تھا میری نظر میں۔ واضح ہے کہ آپ لوگوں سے بات چیت نہیں ہوئی، نہ پاکستان میڈیا کاؤنسل کے ساتھ ہوئی، نہ براڈ کاسٹر ایسوسی ایشن، دیکھیں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہوتا، 2 دن کا کام ہوتا ہے۔ تو میں تو آپ کو پیپلز پارٹی کی طرف سے ایشورنس دلاتی ہوں کہ ہم اگر وہ نہیں مل رہے تو ہم آپ کے ساتھ ضرور ملیں گے، تو ہم پھر سے کھول دیں گے، ہم امینڈمنٹس جائیں گے، میں آپ کے ساتھ امینڈمنٹس لے کے آؤں گی۔ حالانکہ یہ بل پیپلز پارٹی کی مدد سے پہلے قومی اسمبلی اور قائمہ کمیٹی اور پھر سینٹ اور اس کی قائمہ کمیٹی سے منظور ہوا، جس پر کل بھی صحافی تنظیمیں احتجاج کرتی رہیں اور آج بھی صدر مملکت کی طرف سے توثیق پر ملک گیر تحریک چلانے کا اعلان کر دیا گیا۔ آپ کو بتاتے چلے حکومت کی طرف سے یہ قانون سازی اور صدر آصف علی زرداری کی جانب سے توثیق ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے کہ جب نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آزادی اظہار رائے پر پابندیوں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کانٹینٹ کریٹرز کو مزید کوریج دینے کا اعلان کیا ہے، اور ٹرمپ کی مقرر کردہ وائٹ ہاؤس کی نئی پریس سیکرٹری نے سوشل میڈیا کانٹینٹ کریٹرز کو وائٹ ہاؤس کے پریس کارڈز حاصل کرنے کی بھی دعوت دے دی ہے۔ یہ ایک عجیب منطق ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا پیغام پوری قوم تک جائے، ہماری حکومت چاہتی ہے کہ ان کے اقدامات کسی تک نہ جائیں۔